दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और पब्लिक न्यूज टीवी में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। और आज की जो खबर है वो है आपके जो बच्चे हैं 18 साल से कम के, वो सोशल मीडिया तब तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी। इस खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे, पूरी डिटेल जानकारी देंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, सरकार ऐसा कदम क्यों उठा रही है। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर जो चाइना में चल रहा है, चाइना जिसको लेकर के कई दिनों से ये बात चल रही थी कि वहां पर एक वायरस आ गया है, एक नया वायरस आ गया है जो कोरोना की तरह खतरनाक है। लेकिन राहत की बात यह है कि चीन ने अपने देश में फ्लू के प्रकोप की खबरों को खारिज किया है। उसने कहा है कि प्रकोप तो है लेकिन बड़ा प्रकोप नहीं है। इस तरह की खबरों से बचने की सलाह चीन की तरफ से दी गई है, क्योंकि कई दिनों से यह बात कही जा रही है कि चीन के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है और अस्पताल फुल हो गए हैं। चीन का कहना है कि हर साल सर्दी के मौसम में सांस संबंधी समस्याएं होती हैं और इस साल सामने आए मामले पिछले साल की तुलना में कम है। वैसे चीन के साथ साथ भारत की तरफ से, भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से भी कहा गया है कि ये एक सामान्य वायरस है, जैसे भारत में फ्लू होता है। और ये सर्दियों के मौसम में फ्लू बहुत सारे लोगों को होता है, सांस संबंधी तकलीफें होती हैं। इससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके मन से जो डर है चाइना को लेकर के, वो खत्म हो गया होगा इसको सुनने के बाद, क्योंकि चाइना से ही कोरोना वायरस आया था जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी और भारत भी तबाही का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। आज भी कोरोना काल की बातें सोच करके मन में डर लगता है, एक दहशत जैसी उत्पन्न होती है। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और जैसा कहा जाता है कि चीन में बहुत सारी खबरें जो होती हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती हैं। इस वजह से सूत्रों के हवाले से बहुत सारी गलत खबरें भी फैला करती हैं। तो चीन ने यह दावा किया कि पिछले साल के मुकाबले जो फ्लू है वो इस साल कम हो रहा है। तो ये राहत की बात है। लेकिन अब हम लौटते हैं मुख्य खबर की तरफ। मुख्य खबर यह है कि भारत सरकार जो है बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी करने जा रही है। ये फैसला अभी हुआ नहीं है, लेकिन इस पर भारत सरकार की तरफ से एक ड्राफ्ट बन गया है और ड्राफ्ट में पब्लिक के लिए ओपन किया गया है कि अगर किसी का कोई सुझाव हो तो वो 25 फरवरी तक सुझाव दे सकते हैं माई गवर्नमेंट.इन पर। दरअसल ये है क्या? दरअसल ये नियम डेटा प्रोटेक्शन के नए ड्राफ्ट में है और इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि बच्चों का डेटा इस्तेमाल करने से पहले कंपनियों को माता पिता से मंजूरी लेनी होगी। यह मंजूरी डेटा इस्तेमाल करने से पहले लेना होगा। मतलब कंपनियां तब तक बच्चों का डेटा इस्तेमाल या स्टोर नहीं कर सकती हैं जब तक उनके गार्जियन यानी माता पिता की मंजूरी ना मिल जाए। ये जो ड्राफ्ट है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो लागू हो रहा है उसके तहत आया है। इसमें लोगों की मंजूरी, डेटा इस्तेमाल करने वाली कंपनियों और अधिकारियों के काम करने के तरीके के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि आखिर जो डेटा आपसे लिया जाता है उसके किस किस तरह का उपयोग ये जो कंपनियां डेटा लेती हैं वो कर सकती हैं या कर रही हैं। अगर कोई कंपनी जो बताया गया डेटा है या जो बताई गई तरकीब है या जो बताए गए नियम हैं
उसको तोड़ती है, उसके इतर हमारे डेटा का कोई इस्तेमाल करती है, तो उस पर क्या सजा होगी, यह नहीं बताया गया है अभी तक, जो ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है। हालांकि एक बात उसमें कही गई है कि एक्ट के तहत डेटा का गलत इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ये एक लाइन में कही गई है। सरकार ने 18 फरवरी 2025 तक माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर अपने सुझाव और आपत्तियां देने को कहा है। जो भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन किया गया है, उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस ड्राफ्ट नियमों पर 18 फरवरी 2025 के बाद विचार किया जाएगा। यानी जो ड्राफ्ट अभी सामने लाया गया है, अगर उसमें कोई हिस्सा पब्लिक को पसंद नहीं आता है, तो उसमें बदलाव भी हो सकते हैं। और सरकार ने दावा किया है कि ये जो है बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए एक अहम कदम है। उस जो ड्राफ्ट बनाया गया, उस ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो नियम है बच्चों के ऑनलाइन डेटा सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। आजकल बच्चे भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, ये सबको पता है। हमारे आपके घरों के बच्चे हमसे आपसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन उनकी जो जानकारी है उसके गलत इस्तेमाल होने का हमेशा खतरा बना रहता है। इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है और नए नियम के मुताबिक अगर कोई कंपनी 18 साल से कम उम्र के बच्चे का डेटा लेना चाहती है, तो सबसे पहले उसके माता पिता की इजाजत लेनी होगी। यह इजाजत लिखित या ऑनलाइन किसी भी तरह से ली जाती है, लेकिन यह साफ होना चाहिए कि माता पिता ने उस डेटा को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, तभी वो कंपनियां इस डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये जो सरकार कदम उठा रही है, इसे डेटा प्रोटेक्शन के मामले में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। और जो बच्चों की सिक्योरिटी है, बच्चों की जो सोशल मीडिया सिक्योरिटी है, उसके लिए भी एक बड़ा ये कदम है। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप हमारे साथ पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल की कहानी को शेयर कीजिए।